चुनाव बीजेपी का बड़ी स्ट्रेटजी से लड़ा जाता है। जो पन्ना प्रमुख इन्होंने बनाए, उन्होंने एक एक आदमी को ढूंढ लिया कि किसको मकान मिला है, किसको राशन मिल रहा है, किसको कौन सा लोन दिया गया है। वो जमीन पे इन्होंने ढूंढ करके पन्ना प्रमुख ने वोट कराया है। बसपा का जो काम था वो भाजपा ने किया है इस बार। अब की बार में जब कार्यकर्ता से दूरी बढ़ गई हमारे हेड की, केवल वो व्यक्ति मिलता था जिसको हमारा यहाँ इन्होंने जो पश्चिम प्रभारी बना रखे हैं वो मिलता। सिंह साहब, ये जो नतीजे आए हैं खासकर उत्तर प्रदेश के नतीजों को कैसे देख रहे हो? क्योंकि आप लोगों ने मेहनत तो काफी करी, रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से पहले जय भीम। कुछ हम मान के चलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की कल्चर पे एसी की राजनीति में आ गई। बहुजन समाज पार्टी ने जमीन पे काम नहीं करना छोड़ दिया। एसी में आराम में नीचे तक के संगठन के जिनकी जिम्मेदारी कोऑर्डिनेटर और आपके मंडल कोऑर्डिनेटर बनाए गए, किसी ने भी पार्टी स्तर पे नीचे काम नहीं किया। पहले संगठन सीधा बहन जी से जुड़ा रहता था, अध्यक्ष, और वो रिपोर्टिंग जो जमीनी स्तर की थी वो बहन कुमारी मायावती को जिले का संगठन या विधानसभा का संगठन सीधा सीधा जो वस्तु स्थिति थी उससे अवगत कराता था। क्यों? कि कहीं मेरा बॉस नाराज ना हो जाए। सबसे ज़्यादा जो बसपा में पतन का कारण बना है, इसमें कोऑर्डिनेटरों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई कि जो संगठन के लोग नीचे हैं उन्होंने तो काम करना दिया छोड़, उनको अपने बॉस जो कोऑर्डिनेटर है उसको ही समर्पण से काम करना, पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहा। पार्टी के काम से जमीन पे कोई काम नहीं रहा। वो सीधा, क्योंकि उसका जो पद है, जो उसे मंडलकार वो मिला है, वो उस कोऑर्डिनेटर से है, और कोऑर्डिनेटर ने अपना निजी स्वार्थ देख करके कैंडिडेट कौन सा सामाजिक स्तर अच्छा रखता है, किसकी पकड़ या पहचान है, उसको तराजू के हिसाब से तोल दिया। तो जो वस्तु स्थिति थी, जो करता निश्चित रूप से जमीन में बहुजन समाज पार्टी का काम करता था, वो इस चुनाव में निष्क्रिय भी हो गया और उनको यहाँ जिम्मेदारी से लड़ाने की भी पार्टी ने कोशिश नहीं की। तो हमारे जो सीनियर ऊपर जो हमारे हेड हैं उनको पूर्ण रूप से गुमराह किया गया। पहले वो जमीन से सीधा हॉटलाइन से अध्यक्ष बहन जी बात करती थी, पहले संगठन से सत्ता निकलती थी, अब ट्रेंड उल्टा हो गया। अब सत्ता से संगठन निकलना जिस दिन से शुरू हो गया उसी दिन से बहुजन समाज पार्टी के वोट का प्रतिशत और ग्राफ और सत्ता से दूरी बढ़ती चली गई। पहले संगठन से सत्ता निकलती थी, संगठन का पदाधिकारी सीधा बहन जी से जुड़ा होता था और वो रिपोर्ट करता था बहन जी को, और बहन जी को वस्तु स्थिति बिल्कुल जमीन की बताता। क्यों? कि अगर बहन जी को जमीन स्थिति पड़ गई तो बहन जी डांटेगी बहुत, पद से हटा देगी। अब क्या है, अब वो ये सोचता है कि जिम्मेदारी तो कोऑर्डिनेटर की है, कुछ भी कहेगा, और कोऑर्डिनेटर वो कहेगा जो उसका स्वार्थ पूरा हो गया। तो पतन का कारण हमारा जो है, सत्ता से दूरी का कारण है, वो ये रहा है बहन जी का अति विश्वसनीयता कोऑर्डिनेटर पे रखना। लेकिन सर, लोग कह रहे हैं कि जितना विश्वास आप लोगों ने, जितना दाव ब्राह्मणों पे खेला, वो सबसे बड़ी गलती आपकी रही। देखिए बात सुनो, राजनीति में
राजनीति के खेल है। इसमें विशेष रूप से आप ये देखोगे, जिस वोटर के पास जाओगे वो कहेगा जी, पहले तो ये कहेगा आपको अगर पता लग गया कि किस दल से है तो आपको ही दे रहे जी, और आपका पता नहीं लगा तो जी अभी तो विचार ना करा, पता नहीं कैसे करेंगे। वोटर भी अंत टाइम तक अपना क्लियर नहीं कर पाया मूवमेंट। बाकी जितना काम बहन जी ने जमीन पे किया, चाहे एजुकेशन के सेक्टर पे हो, चाहे विकास के पे न हो, चाहे आप गंगा एक्सप्रेसवे हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो, बहुत बढ़िया ऑल इंडिया मेडिकल के स्तर की आपकी हॉस्पिटल हो, जो काम बहन जी ने किया, लॉ एंड ऑर्डर किया, उसके लिए बहन जी विश्व में नाम कमा गई, विश्व में उनका नाम है। अब की बार में जब कार्यकर्ता से दूरी बढ़ गई हमारे हेड की, केवल वो व्यक्ति मिलता था जिसको हमारा यहाँ इन्होंने जो पश्चिम प्रभारी बना रखे वो मिलते थे। वस्तु स्थिति से जानकारी नहीं हो पाई। जितने ब्राह्मण सम्मेलन आपने किए, जितने आपने उनके पीछे यंत्र लगाया, कोई ऐसा मुस्लिम समाज में तो नजर नहीं है ना आप लोग? देखो, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समाज का और ब्राह्मणवाद का 36 का आंकड़ा रहा है, और वो हमारे केवल इस चुनाव के लिए रहा, वरना तो जो ब्राह्मणवाद के या मनुवाद के पोषक हैं उनकी सबकी रिश्तेदारी मुस्लिमों में। बड़े बड़े जितने लोग हैं भाजपा के हैं, मैं नाम गिनाऊंगा, बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। लेकिन सर सवाल ये है ना, सतीश मिश्रा को ब्राह्मणों ने अपना नेता नहीं माना, ठुकरा दिया, ये तो रिजल्ट बता रहे हैं ना सर। देखिए ये रिजल्ट बता रहे हैं सतीश मिश्रा जी को। हमको भी इस बात पे डाउट था, मगर हम भी अपने जो बॉस है, जो बहन जी का निर्णय है, उसके खिलाफ हम भी कुछ नहीं कहे। आपने देखा, हमने एक बार ये भी कहा था कि ब्राह्मण क्यों नहीं वोट दे रहा, ब्राह्मण वोट दे रहा। आपने पूछा था हमें, जब नोएडा में मीटिंग थी, हमने कहा ब्राह्मण वोट दे रहा है, प्रबुद्ध ब्राह्मण है, हमने जोर दे के कहा था। मगर चुनाव एक होता धोखा। मैं एक पुराना 2017 का बताता हूं। हमको ठाकुरों ने भाग भाग के ये कहा कि हम अब के हाथी को वोट देंगे, और गांव गांव में स्वागत करा खूब, और जिस दिन वोट पड़ी उन्होंने हमारी तरफ को देखा भी नहीं। तो ये चुनाव धोखा है। केवल जो हमारे बहुजन समाज की चेतना जागृति मान्यवर काशीराम जी ने जो मजबूती से दी थी, उसको इन्होंने पूर्ण रूप से तहस नहस करने की योजना, चाहे वो मौजूदा सरकार से जुड़ के बना रखी हो, सतीश मिश्रा जी ने, मैं कह सकता हूं इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मैं हर बार कहता रहा, और मैंने ये बात उठाई कि हमारी जितनी मीटिंग हो रही है, जरा मुस्लिम दिखाओ से क्या है इसमें। एक भी मीटिंग क्या आपको जानकारी है? जब हमारी 2-3 मीटिंग हुई, टिकट डिक्लेयर हुए, चाहे वो दादरी का टिकट डिक्लेयर हुआ, रैलियों में 2 या 3 मुस्लिम आते थे आपकी, बहुत 50,000 के, हाँ 2 या 3 2 या 3 आते थे और नहीं आते थे। और इस बार मुस्लिमों ने बड़े जुनून के साथ में साइकिल को वोट किया, हमको नहीं किया। लेकिन सर आपने कहा कि सतीश मिश्रा चाहे मौजूदा सरकार, तो आपको शक है कि सरकार से मिले हुए हैं सतीश मिश्रा? हो सकता है। नहीं, ये तो आरोप पहले से लग रहे हैं ना उनके। देखो, लग रहे हैं, और उनकी पूर्ण रूप से इस चुनाव में मुख्यतः भागीदारी रही है योजना में। हमारी बहन जी भी ज्यादातर उनकी लाइन पे ही बोलती थी। हाँ, स्क्रिप्ट वही लिखते थे। कोई भी लिखता हो, लीडर से रीडर बनने का जो देखा जनता ने, तो उसका जोश फिर भी बहुत रहा चुनाव में बहन जी के लिए। जितना अनुसूचित बहुजन समाज का कार्यकर्ता है, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए इतना अड़ता रहा, इतना लड़ा है कि उसने अपनी जान की बाजी लगाई है, उसने अपनी कमी नहीं छोड़ी है। हो सकता है चुनाव में बहुत सारी अब जो चर्चा आ रही है कि मशीनों के साथ हो सकता है कुछ,
सर, जो आपने कोऑर्डिनेटरों का जिक्र किया या सतीश मिश्रा का किया, अब आपको नहीं लगता कि इनसे अब जवाब लिया जाएगा? देखिए, हाँ। जवाब आप लेते रहिए, सांप निकल गया, जो चीज आपकी मलाई वो तो गई लुट, घर तो आपके घर में तो आग लग गई, क्या जवाब लोगे? तो अब जवाब तो प्रिकॉशन लेने का है कि किसकी विश्वसनीयता पार्टी के प्रति और मिशन के प्रति, ये लड़ाई मैं बिल्कुल कहता हूं कि ये इस वक्त देश के अंदर लड़ाई अंबेडकरवाद और मनुवाद की है। अंबेडकरवाद को बचाना तो भारत बचेगा, वरना भारत के अंदर बहुत बड़ा क्रांति की संभावना हो सकती है। लोग कह रहे हैं अम्बेडकरवाद खत्म कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी अंबेडकरवाद तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब आप देखिए, जनता भूखी है, अब तक तो राशन भी मिला, गेहूं भी मिला, चीनी दाल वगैरह जो कुछ दिया, अब वो बंद हो गया। काम धंधा है नहीं, लोग क्या करेंगे? रोजगार नहीं है, क्या करेंगे? काम चाहिए, रोटी चाहिए। मगर इस सरकार में मेरा एक मन था कि जिस सरकार ने रात की नींद, पहनने को कपड़ा और खाने को रोटी या छुपाने का झोपड़ा, ये चार चीजें जीवन के लिए आवश्यक है, जिस सरकार ने इन चारों चीजों में डिस्टर्ब किया वो सरकार नहीं रही। मगर मैं अपनी इस सोच से, आज की जो चुनाव हुआ उसमें मेरी सोच फेल हो गई है। रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, छत भी नहीं है, काम भी नहीं है, केवल अंधविश्वास, धर्म के नाम पर सत्ता को लेकर जाना देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है ये भविष्य। अब सुधार के ऑप्शन है बीएसपी में? दलित समाज कैसे चिंतन कर रहा है सब चीज में? जो देखिए, सुधार के लिए वार्ता विशाल वो चल रही है, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं और लोग भी लगे हैं, बहुत बड़े चिंतक लगे हैं। अब तो एक ऐसा गुलदस्ता तैयार हो गया है, ऐसे ऐसे चिंतक हो गए हमारे बीच में, जो रात दिन, हम तो छोटे से कार्यकर्ता है जो इसी सोच में हैं कि कैसे बचाया जाए समाज को। मगर समाज जो अनभिज्ञता है वो अभी भी यही कहता, और बताएं, चुनाव बीजेपी का बड़ी स्ट्रेटजी से लड़ा जाता है। जो पन्ना प्रमुख इन्होंने बनाए, उन्होंने एक एक आदमी को ढूंढ लिया कि किसको मकान मिला है, किसको राशन मिल रहा है, किसको कौन सा लोन दिया गया है, वो जमीन पे इन्होंने ढूंढ करके पन्ना प्रमुख ने वोट कराया है। बसपा का जो काम था वो भाजपा ने किया है इस बार। बसपा ने काम नहीं किया, मैं पूर्ण तौर से कहता हूं। संगठन के लोगों ने काम नहीं किया, जिसको टिकट मिला उसने निर्दलीय की हैसियत से काम किया है। जनता बसपा के साथ रही है, मगर संगठन नहीं रहा। संगठन को तुरंत बदलना चाहिए, कड़वा घूंट पीना पड़ेगा देश की सत्ता बनाए रखने के लिए, इस गरीब मजलूम को बचाने के लिए, इन नौजवानों को बचाने के लिए, इस अल्पसंख्यक को बचाने के लिए, इस देश में समृद्धि लाने के लिए बहुत कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। पुनः काशीराम जी की हैसियत से हमने, जैसे बामसेप उन्होंने काशीराम जी ने बनाई थी, बामसेप रिपोर्ट देती थी गोपनीयता, वो बामसेप का संगठन इस वक्त 0 है बसपा में। रिपोर्टिंग कोऑर्डिनेटर जो कुछ कर दे सो हो जाए, बड़ा अफसोस। फिर भी हम घबराते नहीं हैं, घबराएंगे नहीं। 2024 में झंडा गड़ेगा बहुजन का। पिट के ही तो पहलवान जीतता है, पिट लिए, खूब पिटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाज तो दूसरी तरफ नजर अपनी तलाश ढूंढ रहा है। देखिए, समाज ने समर्पण किया है, और जब समाज ने समर्पण किया है, अंधा होकर वोट दिया है,
तो जिसका चूल्हा नहीं जल रहा, जो दे दे छाती पीट के बहुजन समाज पार्टी की बात करता था, उसके मन से पूछो, उसका चूल्हा भी नहीं चल रहा है। वो तैयार है, उसकी नवज, उसे संरक्षक चाहिए, मजबूत संरक्षक चाहिए। वो आज भी, क्योंकि अनुसूचित जाति को, बहुजन को सत्ता का चस्का बहन कुमारी मायावती ने जो स्वाभिमान जगाया, जो काम किया, वो आदमी के हृदय में स्थान बनाए हुए है। वो टीस है, इसलिए वो बहुजन को अभी भी छोड़ेगा नहीं। नेतृत्व को थोड़ा सा उस पर अपनी गतिविधियों में जनता से मिलना शुरू कर दे, कार्यकर्ताओं से, और संगठन पे अंधविश्वास ना करे। नीचे वाले कार्यकर्ता को सुने, लास्ट की कड़ी वाले कार्यकर्ता को जब सुनना शुरू कर देगी, वामसेव का काम शुरू हो जाएगा। और संगठन में देखिए 4 पद है, मैं कह रहा हूं संगठन में 20-25 पद होने चाहिए। जो समाज जिस क्षेत्र में संख्या बल में ज्यादा है, उसको आपको मूल संगठन में शुरू से लेना चाहिए, ताकि वो अपने समाज में जाके कहे कि मैं भी तो हूं संगठन में। तभी तो जुड़ेगा, तभी तो गुलदस्ता बनेगा। और 4 पद बना दिए, एक महामंत्री बना दिया, एक कोषाध्यक्ष बना दिया, एक उपाध्यक्ष बना दिया, एक अध्यक्ष बना दिया। उम्मीद है सर आपको बदलाव होगा 20 में? बदलाव होगा, करना पड़ेगा। हम बहन जी से मिलकर कहेंगे कि बदलाव करिए। हम पे देखिए, हमने तो बहुत कुछ खोया है। हमारी एज कितनी है, हमें थोड़ी कुछ मिला है। मिलने देंगे आपको कोऑर्डिनेटर? अरे जब मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे जरूर, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।